हार्ड ईयर स्टूडेंट्स, मेडिकल सर्वाइवोलॉजी के टीचर, बीएससी थर्ड ईयर का मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने सिल्क वार्म की लाइफ साइकिल आपको पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में, शायद ऑनलाइन में ही मैंने पढ़ाया था। क्या लाइफ साइकिल ऑफ, किसका लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म बॉम्बिक्स मोराई। बोलिए ना, पढ़ाए थे ना, लिखवाए भी थे उसको पूरा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पढ़ना है रियरिंग ऑफ सिल्क। बहुत बार पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछता है। आज से मैंने शुभ मंगलवार के दिन से सोचा आपको पढ़ा दें। देखिए हेडिंग, अगला लाइफ साइकिल मैंने लिखवाया है, ठीक है ना। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ कोरोना काल में, कोरोना को छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बहुत भयंकर रूप से पढ़िए। एग्ज़ाम तो होगा ही, सेकेंड ईयर का ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फर्स्ट ईयर का नहीं हो सकता, सेकेंड ईयर का नहीं हो सकता, मगर थर्ड ईयर का तो होगा ही। आपको पता है किसी भी कीमत पे होगा, चाहे वो अगस्त में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे जून में हो। मई में संभावित नहीं है, जून में भी संभावित नहीं है, जुलाई कंडीशन समझिए अगस्त में हो जाएगा या उसके भी लेट हो जाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरा कर्तव्य जो है मैं अपना कर दे रहा हूँ, मैं पूरी पढ़ाई पढ़ा दूँगा। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, फीस नहीं देंगे उस पता है नहीं, और जो फीस देने वाले हैं वो दे दें, समझ रहे हैं ना। जिसका फीस नहीं होगा तो मैं उसको ऐसे लेक्चर दूंगा नहीं। देखो रियरिंग ऑफ सिल्क, हेडिंग डालेंगे रियरिंग ऑफ सिल्क, रियरिंग ऑफ सिल्क। रियरिंग ऑफ सिल्क किसे कहते हैं ये जानना है आपको। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। एग देने से, एग लेइंग टू मार्केटिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड ए रियरिंग ऑफ सिल्क। मतलब सिल्क का प्रोडक्शन, उसका मार्केटिंग, उसका कैसे मैनेजमेंट करना, ये सब इसमें आता है। अंडे का देना, अंडे से कैटरपिलर का निकलना, कैटरपिलर निकल के ढेर सारा जो पत्तियाँ खाएगा वो रेसियस फीडर होने के नाते, तो अब खाएगा, कोकून बनेगा, कोकून को मारना, समझ रहे हैं, कोकून को मारना, फिर कोकून से थ्रेड को निकालना और थ्रेड को लपेटना, लपेटने के बाद फिर क्या करना, उसको मार्केट में बेचना। ये सब बातें किसके अंतर्गत इंक्लूड हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क। समझ रहे हैं ना, बहुत बार पूछता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अंडे देने से लेकर, क्या मुर्गी का अंडा नहीं, सिल्क वर्म का अंडा। किसका अंडा? सिल्क वर्म। आप जानते हो सिल्क का जो साड़ी पहनती महिलाएं, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही अच्छा होता है पहनने में, लेकिन वो कितने कोकून को मार के पहनती हैं साड़ी उनको पता नहीं। और ये महंगी थोड़ी साड़ी होती है, 20,000 25,000, क्वालिटी लिक्विड 30 40 हज़ार का होता है। अगर कोई आपको 4,000 में कह रहा है सिल्क की साड़ी ले, 4,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, 2,000 रुपये का, इसका मतलब आपको हिंदी मना रहा है। क्या हिंदी मना रहा है, आप समझे जाओ आप हिंदी में क्या बनता है। ये सिल्क जो होता है वो गॉड गिफ्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट गॉड गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट मिलता नहीं जल्दी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बात समझ रहे हैं ना। तो रियरिंग ऑफ सिल्क क्या है, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस which includes egg laying to marketing of silk is called as rearing of silk। 1.5 नंबर पूछना तो ये लिखना होगा, बाकी तो मैं डिटेल लिखवा ही दे रहा हूँ। जैसे कुछ होते हैं किसान जो चाहते हैं कि हम सिल्क का उत्पादन करें, उन्हें अंडे देने के विषय में पता ही नहीं, अंडा किस दिन हैच होगा पता नहीं, कैटरपिलर को वो चिड़ियाँ खा जाती उन्हें पता नहीं, तो उनको जानते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं होते उनको कोकून डायरेक्ट दे देते हैं। कोकून लो, ले जाकर तू घर जाके क्या करो, इस कोकून को ले जाओ, कोकून को जो है
बॉइल्ड वाटर में डाल के इसको उबाल के निकाल लो, थ्रेड निकल जाएगा। थ्रेड को सुखा लो, सुखाने के बाद जो है उसको क्या कर दो, सुखाने के बाद फिर इसको लपेट लो, लपेट साफ़ सफाई करके लपेट दो। लपेटने के बाद मार्केट में बेच दो। ये तो अनएक्सपीरियंस्ड वाले हैं। जो एक्सपीरियंस्ड वाले हैं उनको क्या कहते हैं, कैटरपिलर दे देते हैं। कैटरपिलर ले जाओ भैया, इनको खूब मलबेरी लीव्स खिलाओ। मलबेरी लीव्स समझ रहे हैं ना? अरे सहतूत की पत्ती खिलाओ ना यार। उसको रसगुल्ला खिलाओगे? कैटरपिलर रसगुल्ला खाएगा? नहीं। क्या खिलाओगे आप? वो मलबेरी लीव्स खिलाओ। मलबेरी लीव्स खाएगा तो खूब तगड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। बड़ा जब हो जाएगा ढेर सारा कोकून ढेर सारा लंबा थ्रेड बनाएगा। एक कोकून में 1500 1000 से लेकर 1500 मीटर का क्या बनता है, थ्रेड बनता है। एक कोकून में 1000 से लेकर 1500 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर लंबा थ्रेड बन जाता है एक कोकून में। किसके द्वारा? एक कैटरपिलर के द्वारा। और कहाँ से बनाता है? वो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। इसी माउथ जीभ जो होता है हम लोगों का, इस जीभ में छोटा सा छेद होता है, वो जीबीएस निकालता है पतला सा धागे सिक्रीशन, और निकालने वाले ऐसे करके लपेटता हुआ चला जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ। और जैसे लपेटता जाएगा पूरा इसके बॉडी पे लिपटा चला जाएगा और अंत में कैटरपिलर जो है कोकून बन जाएगा। तो अंडे देने से लेके थ्रेड को मार्केट में बेचने तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क। तो ज़्यादा बताने का मतलब आपको ये तो आप लिखना पसंद करेंगे, पहले लिखिए, राइट डाउन। Rearing of silk is a process in which rearing of silk is a process. Rearing of silk is a process in which care done from egg laying, cocoon formation, silk obtaining, silk को प्राप्त करना, silk obtaining, 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 and marketing of silk, हो गया, फुल स्टॉप। द स्टेप वाइज स्टडी ऑफ rearing of silk आर एज फॉलो, इस प्रकार हैं। पहला है ग्रेनेज मैनेजमेंट, GRAINAGE, ग्रेनेज मैनेजमेंट। पहला हेडिंग ग्रेनेज मैनेजमेंट। इसमें ध्यान दीजिएगा, ग्रेनेज मैनेजमेंट मतलब जो भोजन का मैनेजमेंट किया जाता है। कैटरपिलर को जब भोजन देंगे तो बहुत तेज़ ग्रोथ करेगा, इसलिए ग्रेनेज मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लिखिए, द एम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उद्देश्य, द एम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेनेज GRAINAGE, ग्रेनेज is provide good quality and good quantity and good quantity of seed to rearers
seed to rearers, REARERS, rearers। ग्रेनेज मैनेजमेंट में क्या करते हैं जानते हैं? मैंने भी आपको बताया कि जो खूब खाया पिया कैटरपिलर हो क्या करता है, कोकून जब बना लेता है तो कोकून जो प्रोवाइड किया जाता है रियरर्स को, कोकून जो प्रोवाइड किया जाता है रियरर्स को, उसको ग्रेनेज मैनेजमेंट करते हैं। सॉरी, उसमें ये नहीं कहा जाता, वो भोजन के लिए नहीं, भोजन का अलग व्यवस्था है। गुड क्वालिटी का जो कोकून दिया जाता है रियरर्स को, उसको हम बोलते हैं ग्रेनेज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेनेज मैनेजमेंट। कोकून को जो दिया जाता है, किसको दिया जाता है? रियरर्स को, किसान को, पालने वाले को, उसको बोलते हैं ग्रेनेज मैनेजमेंट। भोजन करना अलग प्रोसेस हो गया, वो अलग बताएंगे हम, पहले ही शुरू करते हैं। हाँ तो लिखिए, क्या लिख रहे थे? मैंने आपको बताया द एम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेनेज is provide good quality and good quantity of seed to rearers, ORR silk producing owners, ORR silk producing owners, OWNERS, silk producing owners, full stop। The production of silk, the production of silk the production of silk depends upon caterpillar stage by providing them with proper nutrition, comma protection from disease, and predatory birds, full stop। The cocoons are provided the rearers, the cocoon को दिया जाता है rearers को, the cocoon are provided to rearers, to rearers, rearers मतलब सिल्क को पालने वाले। न जानते हो तो यहाँ लिख लीजिएगा, सिल्क वार्म ऑनर, ऑनर मतलब पालने वाले, रियरर्स प्रोवाइड टू रियरर्स, बट experienced owners provided eggs are caterpillar, हो गया। दूसरा हिंट डालेंगे, कोकून में से कौन निकलेगा? मॉथ निकलेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। दूसरा हेडिंग होगा इमरजेंस ऑफ मॉथ एंड फर्टिलाइजेशन, इमरजेंस ऑफ moth and fertilization, इसमें क्या होता है? इमरजेंस ऑफ मॉथ, कोकून में से कीड़े का निकलना और फर्टिलाइजेशन करना।
कोकून का सॉरी मॉथ जो होता है, सिल्क वर्म जो होता है वो भोजन नहीं करता। एडल्ट वर्म भोजन नहीं करता, वो केवल रिप्रोडक्शन करने के लिए ही उत्पन्न होता है और रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाता है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के बाद मर जाता है। तो कोकून में से जैसे ही उसमें से कौन निकलेगा, कोकून में जैसे ही मैको निकलेगा या आप कह सकते वर्म निकलेगा, वो दोनों मेल और फीमेल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करने के बाद मेल पहले मर जाता है, फीमेल थोड़ी देर बाद में, थोड़ी बाद में मिलती है अंडे देने के बाद। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो अंडे देने के बाद जो है वो मरती है, ये खास बात होती है इसकी। तो इमरजेंस ऑफ कोकून एंड फॉर्मेशन ऑफ इमरजेंस ऑफ मॉथ एंड फर्टिलाइजेशन, कोकून में से कीड़े का निकलना और आप उसमें फर्टिलाइजेशन का होना, ये दोनों इस हेड में आएगा। क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा कोकून उबाल करके अगर हम सिल्क निकाल लिए तो फिर कहाँ से पाएंगे माथ को? कुछ माथ को इमरजेंस के लिए रखते हैं, कुछ कोकून को इमरजेंस के रखते हैं। कोकून के अंदर इमैको होता है, वही कोकून को काट करके निकलता है। तो सभी को अगर निकाल देंगे तो ये पूरा थ्रेड तो आपको मिलेगा ही, तो बेकार हो जाएगा। तो कुछ कोकून को क्या करते हैं, सिल्क उत्पन्न करने के लिए रखते हैं, कुछ कोकून को किसके लिए रखते हैं, कुछ कोकून को रखते हैं इमरजेंस के लिए, ताकि उसमें से एडल्ट निकलें और फर्टिलाइजेशन करें, हमारा प्रोसेस आगे चलता रहे। तो लिखिए, दूसरा हेडिंग लिखिए, द कोकून आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर। द कोकून आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रख देता है। कम लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट मॉथ, मेल एंड फीमेल सिल्क वर्म, लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट मॉथ पतंगा, एडल्ट मॉथ मेल एंड फीमेल emerges from cocoon, emerges from cocoon, full stop. Both male and female moth undergoes copulation and fertilization, full stop. After copulation and full stop लिखेगा, after copulation and fertilization, male died and female died after egg laying, तो हेडिंग अगला डालेंगे एग लेइंग, अगला हेडिंग डालेंगे एग लेइंग। एग लेइंग, अंडे देना, एग लेइंग। हाँ लिखिए, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन female start egg laying and in the duration of 24 hours, it complete egg laying, full stop. About 500 to 2000 eggs,
500 से 2000। एग्स आर लेड बाई LAID, एग्स आर लेड बाई सिंगल फीमेल, सिंगल फीमेल। फुल स्टॉप। आफ्टर एग लेइंग females are died and eggs are called, females are died and eggs are called as seed, full stop। These eggs are kept in sterilized tray, TRAY, and stored at 40 degree centigrade, under laboratory condition, full stop। This commercial seed also provided to the experienced rearers। हो गया। अगला चौथा हेडिंग होगा हैचिंग, ये फोर्थ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सब टॉपिक आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। हैचिंग, HATCHING, हैचिंग देखिए ना, ये हैचिंग। अब हैचिंग में क्या होता है, जो सीड है उसमें से क्या निकलेगा। हैचिंग पहले हेडिंग डाल लीजिए, HATCHING, हैचिंग में क्या होता है, जो एग्स प्रोवाइड किया जाता है, जो क्या प्रोवाइड किया जाता है, जो एग्स प्रोवाइड किया जाता है, उस एग्स में से क्या होता है, जो एग्स प्रोवाइड किया जाता है वो जब रूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप रख देंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा। कौन निकलेगा, छोटा छोटा कैटरपिलर। और कैटरपिलर निकलेगा जब, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके ये रियरर्स के लिए होता है वो होता है कैटरपिलर स्टेज। कौन स्टेज होता है, कैटरपिलर स्टेज। कौन स्टेज होता है, कैटरपिलर स्टेज होता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है ये, क्योंकि कैटरपिलर स्टेज वोरेसियस फीडर होता है, उसको अगर भोजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर देख रेख नहीं हुई तो उसको जो है प्रेडेटरी बर्ड्स खा जाएंगी। और भोजन अगर उसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला, अगर भोजन कार्य से नहीं मिला तो वो फुल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जब ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम होगी। हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं होगी तो थीरेट का फार्मेशन कम हो जाएगा, साइज उसकी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए वोरेसियस सबसे ज़्यादा हैचिंग, जब हैचिंग होता है तो हैचिंग के बाद जो कैटरपिलर अवस्था आती है, पहले हैचिंग क्या होता है, एग से कैटरपिलर का निकलना हैचिंग कहलाता है। पहली बात ये जान ले, बहुत लोग जानते नहीं हैचिंग क्या कह रहे हैं, सर जी आप समझा दे रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हैचिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एग से कैटरपिलर का निकलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। एग से कैटरपिलर के निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। यही हैचिंग आपको कल पढ़ाएंगे, अब इससे ज़्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। कोरोना काल में इसको भी कोरोना पकड़ लिया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल 40-45 में पढ़ा सकते हैं, चले।